सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो वीजा एंड ट्रैवल विद हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सर्बिया के टूरिस्ट वीजा के बारे में। काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं सर्बिया की। मेरी जो पुरानी वीडियोस थी जिसमें सर्बिया की वीजा की मैंने इन्फॉर्मेशन बताई हुई थी, किस तरीके से वीजा अप्लाई होना है, वो कुछ पुरानी वीडियोस लोग देख रहे थे। काफी उसकी व्यूज ज्यादा आने लग गए, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि जो सर्बिया के बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, तो जो पुरानी वीडियो थी वो पुराना सिस्टम था वीजा अप्लाई करने का। तो अभी जो सिस्टम चेंज हो चुका है, तो आज की डेट के में हम बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको। देखो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट मिल जाती है, आप वो भी देख सकते हो जो जो ऑनलाइन बताया हुआ है, जो जो एम्बेसी की वेबसाइट पे बताया हुआ है। बट इसके अलावा और कुछ और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको चाहिए होंगे। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली होंगी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेबसाइट में जो बताए हुए हैं वो तो लगाने ही है, बट अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं बताऊंगा जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी आपका स्टाइल है अप्लाई करने का, आप खुद अप्लाई कर रहे हो या किसी एजेंट से करवा रहे हो, वो उनका स्टाइल है, वो किस तरीके से आप अपना वीजा अप्लाई करवाते हो या करते हो। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल पासपोर्ट, जैसे आप सबको पता है कि ओरिजिनल पासपोर्ट तो मैंडेटरी है ही, और साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी आपको। ये दो चीजें तो देखो है ही हैं। उसके अलावा आपने चेक करना कि आपके पास फंड्स हैं। फंड्स का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि आपको इतने फंड्स ही चाहिए होते हैं। जिसकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होती है उसके कम फंड्स में भी वीजा आ जाता है। जो फ्रेश फाइल लगा रहा है उसको थोड़ा सा फंड्स ज्यादा रखने होते हैं। बट एज पर एम्बेसी, अगर वीजा ऑन अराइवल भी लेते हैं सर्बिया का, तो एम्बेसी कहती है कि 50 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास फंड्स होने चाहिए। मान लो आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, तो 50 गुना 10 हो जाएगा, 500 यूरोस आपके पास होने चाहिए। बट वीजा के टाइम में ऐसा नहीं होता। ये तो एक लिविंग एक्सपेंस होता है कि आपको रहने के लिए जो लिविंग एक्सपेंस है वो 50 यूरो है। बट आप मान लो 10 दिन के लिए जा रहे हो तो 500 यूरो बन रहे हैं, लगभग 50,000 के आसपास। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 50,000 होने चाहिए तभी आपका वीजा आ जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप वीजा अप्लाई करने जाओगे तब आपको जो फंड्स हैं वो 3.5 लाख 3 लाख के आसपास कम से कम होने चाहिए। ज्यादा हो तो बेटर है, बाकी ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा इतने फंड्स होने चाहिए। डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे भी। बट हाँ, फंड्स का इतना जरूर है, फ्रेश फंड ना डलवाओ। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है एम्बेसी में, 6 मंथ की स्टेटमेंट होगी। तो आपको अभी से अपने अकाउंट में पैसे डाल लेने हैं। 6 महीने में आपके पुराने फंड्स पुराने भी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार 1.5-2 लाख आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे आप डलवाते रहो। ये आपको ये चीज करनी है। उसके अलावा इंश्योरेंस करवानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है वीजा के लिए, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। प्लस आपका होटल बुक होना चाहिए, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए वहां पे। उसके अलावा आपकी एक फ्लाइट बुकिंग भी, कंफर्म्ड फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ में आप एक कवर लेटर अच्छा सा बना के भी अटैच कर दो। आप अपनी सर्कमस्टांसेस बता सकते हो, क्यों घूमना चाहते हो, कहाँ कहाँ घूमोगे। ट्रैवल आइटनरी आप साथ में लगा सकते हो। पर्टिकुलर डे टू डे ट्रैवल प्लान आप अपना बता सकते हो। तो ये चीजें हैं। अगर मैं इसमें एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप जरूर वीजा अप्लाई करें। जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता कि उनका वीजा नहीं आएगा। मैं ये भी कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि ट्रैवल हिस्ट्री के साथ ही वीजा आना होता है। हमने ऐसे बहुत सारे वीजाज लिए हैं, जैसे यूके, शेनिंगन या कनाडा, जिसकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी तो वीजाज आए हैं। साउथ कोरिया की भी ऐसे हमने काफी वीजास लिए हैं। मेरा खुद का साउथ कोरिया का वीजा तब आया था जब मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो जरूरी नहीं होता कि ट्रैवल हिस्ट्री के साथ ही वीजा आएगा। बट एक ट्रेंड होता है कि यार ये कंट्री आज की डेट में वीजास दे रही है, तो सर्बिया आज की डेट में मेरे को लग रहा है वीजा दे रहा है। और मेरे को ये भी लग रहा है कि वीजा इसके इजिली मिल जाएंगे। कारण क्योंकि सर्बिया तो वैसे ही वीजा ऑन अराइवल था पहले, वो कुछ कारणों की वजह से, या लोग इलीगल माइग्रेट हो रहे थे, है ना, तो उस कारण की वजह से उन्होंने बंद कर दिया था। बट मेरे को अभी भी लग रहा है कि वीजा रेशो जो है वो ज्यादा रहेगी, तो बाकी कंट्रीज के मतलब कंपैरेटिवली सर्बिया की जो रेशो है वो ज्यादा रहेगी। उसके अलावा अगर देखो, बेसी की वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके इनकम प्रूफ चाहिए होंगे, आपकी कोई आईटीआर चाहिए होगी, या आपकी कोई जो बिजनेस प्रूफ है वो चाहिए होगा।
बट हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपनी आईटीआर भी लगा सकते हो, साथ में कंप्यूटेशन अटैच कर दो। और उसके अलावा आप उसके साथ में अपनी जो भी आप काम करते हो, मान लो आप बिजनेस करते हो तो आप अपना बिजनेस का भी प्रूफ लगाओ। मान लो आप जॉब करते हो तो जॉब का प्रूफ लगाओ, एनओसी वगैरह, सैलरी स्लिप्स वगैरह, ये चीज आप जरूर से लगाओ साथ में। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी। आप बहुत समझदार हो, मेरे को लगता है लोग खुद अप्लाई करते हैं तो उनको ज्यादा पता होता है। हो सकता है काफी लोगों को, मेरे को लगता है कि मेरे से भी ज्यादा पता होगा। बट हाँ, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना जो मेरे को लगता है कि यार ये चीजें सही होनी चाहिए, ये चीजें सही हैं, इस तरीके से वीजा निकल सकता है, मैं उस तरीके से मैं आपको चीजें बता सकता हूँ। देखो, माननी ना माननी आपकी मर्जी है। और जो लाखों रुपए दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात, जो लाखों रुपए दे रहे हैं सर्बिया वीजा के नाम पे, लाखों रुपए दे रहे हैं, 5 लाख दे रहा है, कोई 6 लाख रुपए दे रहा है, भाई ऐसे ना दो। आपका वीजा 15-20 हजार में भी आ जाएगा। 5300 के आसपास, मान लो 60 यूरो के आसपास आपकी एम्बेसी फीस है। 2 यूरो का स्टिकर लगता है। जब आपका वीजा अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद 2 यूरो फीस जाएगी, मतलब 200 रुपये लगा लो आप। तो आप इतने पैसे में भी अपना वीजा ले सकते हो। मान लो आप कहीं से अप्लाई करवा रहे हो, कोई 10 हजार ले लेगा यार, कोई 15 हजार ले लेगा। मान लो किसी ने 15 हजार भी ले लिए या 12 हजार भी ले लिए, किसी ने 10 हजार भी लिए, तो 15-20 हजार की तो बात है। जो लोग लाखों रुपए कह रहे हैं कि यार लाखों रुपए खर्च करके वीजा लेना सर्बिया का, तो भाई वो चीज ना करो। वीजा आना है तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। जिसका वीजा नहीं आना, भाई जितने मर्जी लाख दे दो, उसका वीजा नहीं आना। जिसका आना है फ्री में भी आ जाना है। तो देखो, लाखों रुपए वाले तो है ही है बंदे, बाद में कर लेना, पहले खुद अप्लाई कर लो या किसी नॉर्मल कंसल्टेंसी फीस दे के अप्लाई करवा लो। बाद में तो फिर लाखों रुपए वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, वो तो फिर करवा ही देंगे अगर उन्होंने करवाना होगा तो इतने पैसे वेस्ट करने से बेटर है आप थोड़े से पैसे खर्च करके आप अपना वीजा ले सकते हो। और साथ में वीजा ऑन अराइवल भी रहता है सर्बिया का, वो किन के लिए रहता है उसके उसकी वीडियो में आपको, एक इसके बाद वाली वीडियो में वही बना दूंगा आपको, या फिर रील आप देख सकते हो। पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन किन किन लोगों को सर्बिया जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, कौन कौन लोग जा सकते हैं। तो ये भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, धन्यवाद। अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए मेरे को कमेंट कर सकते हो। मेरे को अदर अदर जानकारी चाहिए, आपको कुछ भी, आपको कोई कुछ जानकारी चाहिए होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी, तो आप मेरे को वहां पे मैसेज कर सकते हो। फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम आईडी पे, तभी मेरे को मैसेज शो होते हैं, अदरवाइज मैसेज शो नहीं होंगे। और जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज मिल रही है, कुछ फायदा हो रहा है मेरे चैनल बनाने का, जो मेरा मकसद था कि लोगों को फायदा होना चाहिए चैनल से। देखो, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, पैसे तो मान लो पैसे तो यार हर किसी ने कमाने ही होते हैं, बट बात यह है कि पैसे सही तरीके से कैसे कमा रहे हैं। देखो, सही गाइड करूंगा, है ना, सही लोग आएंगे मेरे पास, सही लोग अपना वीजा अप्लाई करेंगे। देखो, थोड़ी बहुत ही फीस तो हर किसी ने लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि मैं फ्री में अप्लाई कर दूंगा। मैं फ्री में अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, जिसके मैंने करने वो दिल से मैं कर भी देता हूँ। किसी किसी का मेरे को लगता है कि यार मेरी वाइब्स मैच हो रही हैं, या मेरे को लगता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, कर दे, है ना, कर देना चाहिए, तो मैं कर भी देता हूँ फ्री में अप्लाई। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं सबका फ्री में अप्लाई कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हो सकता। देखो, पैसे कमाने हैं तो, बट मैं चाहता हूँ सही तरीके से पैसे कमाओ, क्योंकि जो घर का गुजारा भी होता है ना, और भी खर्चे होते हैं, है ना। तो मेरे को लगता है कि सही तरीके से जो काम हो जाए वो ज्यादा बेटर रहता है ना। तो सही गाइड करूंगा तभी आप मेरे पे भरोसा कर पाओगे। तो गलत गाइड मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी किया होगा किसी को। जो भी मेरे को लगता है कि यार ये प्रोफाइल में सही है तो मैं बताता हूँ। मेरे पास काफी कॉल्स भी आती हैं कि भाई यूके का वीजा अप्लाई करना है, एजेंट बोल रहा है कि स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, ऐसी फाइल लगा दूंगा। मैं बोल देता हूँ भाई 3 महीने की स्टेटमेंट वैसे ही मांग रही है, तो एजेंट कैसे बिना स्टेटमेंट के अप्लाई करेगा, बताओ, है ना। बैन भी लगते हैं इस चक्कर में लोगों के, फिर मेरे पास आते हैं। तो मतलब मैं अपने लालच के लिए गलत गाइड नहीं करता, अपने लालच के लिए ऐसे नहीं बोलता भाई फाइल लाओ, मैं फाइल लगा देता हूँ, वीजा आए ना आए मेरी कोई लेना देना नहीं है। रिकमेंड मैं करता हूँ कि यार ऐसी प्रोफाइल तैयार कर लो, इस तरीके से अपनी प्रोफाइल तैयार करो, तो वीजा के चांसेस ज्यादा है। कम से कम ये तो मैं बता सकता हूँ ना। वीजा देना मैसी के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। बट आप फाइल कैसे तैयार करनी है, अच्छी प्रोफाइल है आज की डेट में आपकी, अभी फाइल लगानी चाहिए, अभी वीजा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है।
तो आप जुड़े रहो चैनल के साथ, और भी नॉलेज वाली वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। अभी थोड़ी सी वीडियोस मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपलोड करूंगा। मैंने चेक किया चैनल की, काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की, मतलब बहुत कम वीडियोस अपलोड करी है पिछले साल के कंपेरेटिवली। इस साल मेरी बहुत कम वीडियोस आ रही हैं, मतलब बहुत कम वीडियोस मैंने डाली हैं। तो अभी सोच रहा हूँ कि थोड़े से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोस बनाया करूँ। और बट आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने शायद किसी को या वीडियो में किसी को गलत गाइड कर दिया, तो मेरे को कमेंट में बता दिया करो, भाई ये चीज़ आप सही नहीं बोल रहे, आप सही बोल रहे हो, है ना। वो एक तरीका होता है ना बताने का, कि कोई मेरी की कमी है तो आप मेरे को बता सकते हो। तो आप शेयर करें, और लोगों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ। हो सकता है किसी के लाखों रुपए बच जाएं, हो सकता है किसी की रिफ्यूजल आनी हो वो बच जाए, हो सकता है किसी का प्रोफाइल अच्छी हो, उसका वो फाइल ही नहीं लगा रहा डर के मारे, हो सकता है उसका वीजा आ जाए, किसी की लाइफ बन जाए। तो मेरे ख्याल में मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपको भी वो दुआएं देगा, मेरे को भी दुआएं देगा। मैंने काफी लोगों के यूथ मोबिलिटी वीजास भी अप्लाई करे हैं। मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी, सूरत से है एक भाई, सूरत से किसी भाई का वीजा अप्लाई किया था, छोटा भाई हमारा। नाम तो चलो नहीं रिवील करना चाहिए। तो उसकी कॉल आई मेरे को, हम मिले भी नहीं है, हमने उसकी फाइल अप्लाई करी। मतलब मेरे को भी भरोसा था भाई पे, है ना। मैंने भी कोई फी चार्ज, जो आफ्टर वीजा कुछ थोड़ी बहुत पेमेंट लेनी थी, कुछ फीस लेनी थी मैंने वीजा के बाद उनका यूथ मोबिलिटी, वो भी उन्होंने मतलब कोई नखरे नहीं किए कि हमने नहीं देनी है, उन्होंने भी आराम से कर दी। और उन्होंने मेरे पे भी ट्रस्ट किया, जो उन्होंने अपनी फाइल किसी और एजेंट के पास पड़ी थी, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके किसी और एजेंट से अपनी फाइल उठाई, और मेरे से फाइल उन्होंने प्रोसीड करवाई। चलो ये होगी ट्रस्ट वाली बात, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, कभी मिले भी नहीं। और बंदा वो यूके पहुंच गया, आज भी मेरे से बात होती है। 1.5 साल हो गया उसको गए हुए, साल हो गया मेरे ख्याल में। आज भी वो मेरे से बात करता है, कहीं भी उसको प्रॉब्लम आती है या कोई गाइडेंस चाहिए होती है, या कुछ कई बार नहीं समझ आ रहा, तो कई बार काम नहीं मिल रहा होता, वो मेरे से बात कर लेता है, भाई ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, सेटलमेंट यूके में करने के लिए क्या कुछ ऑप्शंस हैं, या यूके नहीं होना, यूके वीजा एक्सटेंड नहीं होगा तो मैं कहाँ किसी और कंट्री का वीजा ले सकता हूँ, ऐसी बातें मेरे से करते रहते हैं। तो दुआएं की बात कर रहा था, दुआ है ना देवे, तो उसका मेरे को कॉल आया जब वीजा अप्लाई हो गया, उसका वीजा आ भी गया, उसके हाथ में पासपोर्ट था। तो उसने मेरे से कॉल करी, मेरे को कह रहा भाई माँ दुआएं दे रही है आपको। मतलब मतलब मैं मतलब मेरे को मतलब वो मोमेंट होता ना कि इमोशनल हो जाता बंदा। तो इतनी बात सुन के यार मेरे को यार बहुत अच्छा लगा कि यार मदर उसके दुआएं दे रहे हैं, है ना। कभी मेरी मदर से उनकी बात भी नहीं हुई, ना वो लड़का कभी मेरे को मिला था, आज तक नहीं मिला। तो ये दुआएं होती हैं, है ना। आप किसी के साथ शेयर करोगे, किसी को चैनल भेजोगे, तो हो सकता है किसी को कुछ नॉलेज सही लगे, या किसी के साथ कोई फ्रॉड होने से बच जाए। तो दुआएं देगा। देखो चाहे ठीक है फाइल नहीं मेरे से करवानी, ना करवाए, मैं किसी को नहीं बोलता कि आप मेरे से फाइल करवाओ, आप कहीं से भी करवाना चाहते, बट एटलीस्ट उसको सही गाइडेंस तो मिल जाए, सही चीजें तो पता चल जाए ना यार, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो बाकी शेयर करना ना करना आपकी मर्जी, आप जुड़े रहो चैनल के साथ, और ऐसी वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।